बीसीसीआई ये कह रहा था कि आप लोग हाइब्रिड मॉडल करवा दें, लेकिन आज सुबह से इंडियन मीडिया ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की बजाय चैंपियन ट्रॉफी अब जो है साउथ अफ्रीका शिफ्ट कर दी गई है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये साफ साफ बोल दिया है कि अगर इंडिया को खेलना है तो पाकिस्तान आकर खेलना होगा, हम हाइब्रिड मॉडल हरगिज नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इंडिया नहीं आता तो कोई बात नहीं है, हम इंडिया के बगैर जो है चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अगर इंडिया नहीं आता तो क्या उसके बगैर पाकिस्तान एक कामयाब चैंपियन ट्रॉफी करवा सकता है या फिर चैंपियन ट्रॉफी कैंसिल हो जाएगी? इंडिया की टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? देखें, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। ये आखिरी दफ़ा यह मामला 2014 में हुआ था जब मैंने जाके बीसीसीआई के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 2015 में एक फुल सीरीज होगी दुबई के अंदर, और आखिरी वक्त पे 2015 में वो बैकआउट कर गए। और जब बैकआउट कर गए तो उन्होंने कहा जी हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते पाकिस्तान के साथ। वो नई हुकूमत आई थी 2014 में, तो मुआहदा जो हुआ था बीजेपी हुकूमत से आने से पहले हुआ था। जब मैच खेलने का वक्त आया तो बीजेपी की हुकूमत थी, उन्होंने फैसला किया कि नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बता दिया आईसीसी को और हमें भी कि जी नहीं खेल सकते, हमें इजाज़त नहीं मिली। हमने सोचा डिस्कस करके वकीलों के साथ कि हमारा केस बहुत स्ट्रांग है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट भी है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर ये कोई जिक्र नहीं है उनकी हुकूमत का। तो हमने फिर इनको ले गए थे इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीसी की आर्बिट्रेशन काउंसिल में, और वहाँ जाके 3 फॉरेन जजेस थे। हमारा केस बहुत स्ट्रांग था बिकॉज वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट, और उनका केस बड़ा वीक था। उनके पास सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि आप नहीं खेल सकते। जब हमने उनसे कहा कि हमें दिखाएं हुकूमत की तरफ से कोई कम्युनिकेशन आई है आपको इस तरीके से, तो उन्होंने कहा नहीं ये भी नहीं होता, हमें तो बस इनफॉर्मली बता दिया था। और आप यकीन करें वो तीनों जजेस ने इंडिया के हक में फैसला दिया और हमारी बात नहीं सुनी। अच्छा, इंडिया ने कोई एविडेंस नहीं दी, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ ये कह दिया जी हमें कहा गया था इनफॉर्मली। तो ये सूरत हाल है। टेक्निकली इंडिया ने पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान की बहुत ज्यादा। आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके कान से और बाकी जगहों से ये कश्मीर का जो जिहाद का जो भूत है ना, इसको धीरे धीरे निकालेंगे, धीरे धीरे। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारी जो डिबेट चल रही है इस वक्त कि जी पीसीबी एंड बीसीसीआई और आईसीसी यूजलेस। देखें, अगर वो हमारे कंट्री को एक एज अ टेररिस्ट कंट्री समझते हैं या एज अ अनसेफ कंट्री समझते हैं, तो हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है ना। एटलीस्ट हमारे प्लेयर तो टेररिस्ट नहीं है। हमारे प्लेयर को आईपीएल में क्यों नहीं खिलाया जाता? कहीं पे भी जाना है उन्होंने कहना है कि हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं खेलना, पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं खिलाना। जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे जो फैंस हैं उनको भी सिक्योरिटी दोगे, उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर नीचे कमांडो लगाओगे। इतने सारे काफिर, इतने सारे हिंदू, चलो इनको मार के मैं सीधा जन्नत पहुंच जाऊं। 10 15 20 हिंदू देखे, उसने बोला मेरी तो टिकट कंफर्म है, मेरा विंडो सीट ऑफ टू जन्नत। तो उनको भी आना चाहिए, ठीक है, लेकिन पहली बात ये है कि मैं इंडिया से बात करूंगा, उनके में इतना दाम ही नहीं है, वो डरते हैं। तो बात ये है उनको आना चाहिए। तो मोहसिन नकवी ने उनको सख्ती से रद्द अमल भी दिया है। देखें आगे पता नहीं क्या चलता है। मैं सुबह मीडिया पे देख रहा था, खबरें सुन रहा था कि मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सख्ती के साथ अगर इंडिया नहीं ना आएगा तो ये मैच कभी भी पाकिस्तान दोबारा उनके साथ कभी नहीं खेलेगी, ठीक है। उन्होंने यही बात किया कि अगर इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेले, पाकिस्तान नहीं आए तो हम उनके साथ कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। जी बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अगर वो नहीं आते, क्योंकि दावत दी है, पाकिस्तान गया उनके घर में जाके वो खेल के आया, बल्कि उनके घर में इंडिया में उन्होंने दावत दी थी, पाकिस्तान गया उधर खेल गया, उनको भी आना चाहिए, ठीक है। इधर ऐसा कोई मसला नहीं। जब सिक्योरिटी दी जा रही है, हुकूमत उनका पूरा तामन कर रही है, पूरी टीम को सिक्योरिटी अच्छी तरह। आप देखे, आप वेस्ट इंडीज के भी प्लेयर आए थे, पीएसएल खेलने आई है अभी रिसेंटली, वो भी आए हैं, सारी दुनिया आ रही है, ठीक है। अच्छा, कई पाकिस्तानी ये भी कहते हैं, कई पाकिस्तानी, चाहे वो सड़क पे चलता कोई इंसान हो या टेलीविजन स्टूडियो में बैठा कोई एंकर हो, कोई फॉर्मर क्रिकेटर हो, कह रहे हैं कि कैसी सिक्योरिटी यार, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऐसी सिक्योरिटी देते हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, किसी और क्रिकेट टीम को, कि कोई हेड ऑफ स्टेट को ना, कोई कहीं का सदर आए, कोई कहीं का वजीर आजम आए, उस लेवल की सिक्योरिटी हम देते हैं। ये पाकिस्तानियों का कहना है, और यही मैं पाकिस्तानियों को आज समझाने की कोशिश करूंगा कि दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की सिक्योरिटी देनी पड़े तो भाई साहब फिर देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद योर कंट्री। आपको क्या लगता है, क्या पीसीबी अपने मौकफ पे कायम रहेगा या हमेशा की तरह यू टर्न ले लेगा? वो यू टर्न ले, चोर हैं, चोर कभी अपनी जुबान पे खड़ा हुआ है? चोर की कोई जुबान नहीं होती, वो यू टर्न लेगा। पैसा वो डॉलर जब नजर आएंगे वो भाग जाएगा, यानी कि हाइब्रिड मॉडल होगा। जी, अगर वो अपने कदमों पे कायम हो जाता है, खड़ा हो जाता है, अपनी जुबान पे पक्का रहता है, फिर पाकिस्तान का थोड़ा सा नाम रोशन हो जाएगा। हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर ही नहीं सकते, मजा ही नहीं आना। ये ऐसे ही उसके साथ हमारी जंग होती है ना। इसका ताल्लुक ये है कि हमारे पाकिस्तान में वो कोई भी नहीं है, तो वो हम नहीं देख रही। इधर पाकिस्तान को खुद नहीं कोई समझ सकता, क्योंकि हमारी ये तो आपकी समझ नहीं आ रही। मेरी समझ क्यों नहीं आ रही? यहाँ आटा महंगा, चीनी महंगी है, यहाँ छक्का बजता है, चौका बजता है, कोहली आउट होता है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? वो पाकिस्तान हमारा बुलेगा, हमारे खून
कौन पसीना से कि पाकिस्तान चल रहा है, हमारी घर से हर चीज टैक्स जा रहा है, किसी का टैक्स जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, हमें वो उसके पीछे मेमोरियल नवाज शरीफ के पीछे 100 गाड़ियां निकलती है, हमारे पीछे कोई आने जाने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? हम पाकिस्तान की आवाम में इस मिट्टी में पैदा हुए, इसमें बढ़ेंगे, हो जाएंगे। मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊं, आपको याद होगा 2016 के अंदर इंडिया ने सार्क समिट पाकिस्तान में होनी थी और इंडिया ने कहा जी कि पाकिस्तान की रिलेटेड कुछ दहशतगर्द जमातें हैं, वो जमातें जो हैं वो माहौल खराब किया, उन्होंने हमले किए हैं कश्मीर में, हम सार्क समिट को अटेंड ही नहीं करेंगे। उसके बाद फिर बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान सारे सार्क से भाग गए। और आपको पता है कि इट टुक पाकिस्तान 2016 से लेके अभी तक 9 साल हो गए हैं, कभी सार्क समिट पाकिस्तान में दोबारा नहीं हो सकी। सार्क को इंडिया ने डिसमेंटल कर दिया। आज इंडिया जो है वो आपके सामने बैठ के कह रहा है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी को खत्म कर रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान में तो खेली नहीं जाएगी भाई। साउथ अफ्रीका में खेली जाए, जिम्बाब्वे में खेली जाए, होनोलुलु में खेली जाए, जिधर मर्जी खेली जाए, पाकिस्तान में तो नहीं खेली जाएगी ना। पाकिस्तान को क्या मिल रहा है ना, लाहौर में हम लोग स्टेडियम बना रहे हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगा के स्टेडियम बना रहे हैं कि जी वाह। पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया है, उन्होंने आपको एम्बैरस किया। इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है, ये पाकिस्तानी कहते हैं, अक्सर कहते हैं कि इंडिया हमें आइसोलेट करना चाहता है। ये बात सच है। हम चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं या कोई और है? देखिए आज तक आपको नहीं पता आप होस्ट हैं कि नहीं, क्योंकि फैसला तो इंडिया कर रहा है। टेक्निकली इंडिया ने पाकिस्तान को एक एम्बैरेसिंग पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया है। एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना इंसल्ट हो रही है पाकिस्तान की बहुत ज्यादा, और वो इंसल्ट इसीलिए हो रही है बिकॉज हमारी जो लीडरशिप है वो फैसले नहीं कर पाती, उनके पांव से जमीन ही नीचे से निकल गई है कि हमने किस तरफ जाना है। अभी तो पीसीबी ने सिर्फ आईसीसी को यह बोला है कि बीसीसीआई से यह पूछो कि भाई साहब वो पाकिस्तान आना क्यों नहीं चाहते, क्या परेशानी है। बीसीसीआई ने वही फिर आईसीसी को बोलना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और वो फिर इनको बोलेंगे कि आप इनके सिक्योरिटी कंसर्न है। हाँ, पुलिस वाले साथ में चलेंगे, क्राउड मैनेजमेंट वो हर जगह होता है, भारत में भी होता है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का वो सिक्योरिटी देंगे जो आप शायद मोहम्मद बिन सलमान को देते हैं या फिर आप किसी हेड ऑफ स्टेट को देते हैं, तो ये फिर पाकिस्तान का बहुत ग्लेयरिंग एक गैप है। क्योंकि आप जब इतनी सिक्योरिटी देते हैं तो ये आप मानते हैं या आप कबूल करते हैं कि उतना बड़ा थ्रेट है। क्योंकि अगर आपने वहां पे पाकिस्तानी फौज लगाई है, रेंजर्स लगाए हैं, पुलिस लगाई है, तो क्यों लगाई है आपने, किस कारण से? आप क्योंकि आप मानते हैं कि इस लेवल का थ्रेट है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इंडिया इज सेइंग। आप जितनी बड़ी सिक्योरिटी, जितनी ज्यादा सिक्योरिटी आप लगाएंगे क्रिकेट के गेम में, उतना आप दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। सिक्योरिटी आपकी बेयर मिनिमम होनी चाहिए। चलो आप सिक्योरिटी हमारी क्रिकेट टीम को दे दोगे, चलो ठीक है, लेकिन क्या इंडिया से लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए? जो दर्शक हैं, जो वहां पे देखने के लिए जाएंगे, जो फैंस हैं, उनको भी सिक्योरिटी दोगे? उनके साथ भी ऊपर हेलीकॉप्टर, नीचे कमांडो लगाओगे? आप ही की मीडिया ने यह बताया है 48 घंटे पहले कि जो पेशावर में अटैक हुआ था, पुलिस स्टेशन के अंदर जो अटैक हुआ था मस्जिद में, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे, वो एक पुलिस वाले ने करा था। तो यही पुलिस वाला अगर देखे, अरे वाह, उसको पेंशन की भी जरूरत नहीं है यार, जब वो जन्नत जा रहा है उसने पेंशन का क्या करना है, फटफट जाएगा वो। उसने 10 15 20 हिंदू देखे, उसने बोला मेरी तो टिकट कंफर्म है, मेरा विंडो सीट ऑफ टू जन्नत। हम आपको आइसोलेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप दर दर की ठोकरें खाएं। हम कोशिश भी कर रहे हैं, वो कामयाब भी हो रही है। आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में थे, आपने आई थिंक 27 में से 26 पॉइंट अपने पूरे कर लिए थे, तब भी 2 साल तक आप और रगड़े गए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। वो किसने करवाया? इंडिया ने करवाया। ठीक है, हम ऐसा करवाते रहेंगे और आपके रास्ते में कांटे बोते रहेंगे जब तक आप उस रास्ते पर चलना ना छोड़ दें। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं दोस्तों? देखिए, भारत ने जवाब देना शुरू कर दिया है। आपको बड़ी खुजली थी ना, मुजाहिदीन जाएंगे कश्मीर में, बहुत खुजली थी पाकिस्तानियों को, ये मुजाहिद हैं और ये गज़वाए हिंद करेंगे। हर एक लेवल पे तुम बेइज्जत होगे, तुम जलील होगे, तुम रुसवा होगे, आपकी नाक से, आपके मुंह से, आपके कान से और बाकी जगहों से। ये कश्मीर का जो जिहाद का जो भूत है ना, इसको धीरे धीरे निकालेंगे, धीरे धीरे, जब तक ये जिहाद का भूत आपके अंदर से खत्म ना हो जाए। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।